अच्छा, मैं कह रहा था कि इंडेक्स किसी भी टाइप का हो, हमारे पास उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है। तो ये तो हो गई एक बात। अब आइए कि स्क्रीन शेयर हो गई। नहीं सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी जो स्लाइड में अभी करंटली नज़र आ रहा है 20 नंबर स्लाइड में, कि किस तरह किसी डेटा को एक्सेस करते हैं। ये आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर चुके हैं, किस तरह किसी डेटा को एक्सेस किया जाता है फॉर रीड और राइट। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड की सूरत में दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोड की सूरत में किस तरह होता है। मेमोरी में इस तरह से, मेमोरी बोल रहा हूँ, इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से होती है। इन्होंने ऊपर से शो किया, हम लोग नॉर्मली नीचे से शो करते हैं। ये बुक से कॉपी पेस्ट किया है। तो अच्छा तरीका ये है कि नीचे से शो करें कि मेमोरी एड्रेस, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस भी नीचे से शो होता है ना, तो इसलिए हम लोग भी इसको बॉटम टू अप में लेके जा रहे होते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखना, अब जो मैं बात कर रहा हूँ शायद आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में फिर हम इसकी ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का हम काम यहाँ पे भी कर लेते हैं, जो पढ़ी रहे हैं। तो अगली क्लास में कोई नया स्टूडेंट आए भी तो वो अगली नया टॉपिक की तरफ जाए इंशाल्लाह। 12 स्टूडेंट हो गए, चलो अच्छी 10-11 स्टूडेंट। अच्छा देखो, होता क्या है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप एक कोड उस तरह लिखते हैं कि इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर और एरे ए ऑफ 10, तो इसका मतलब होता है कि आपने एक 10 साइज का एरे इनिशियलाइज कर लिया। इसके लिखते ही आपके साथ क्या रिएक्शन होता है कंपाइलर में, जब ये लिखते हैं तो हमारे पास एक मेमोरी में, ये मैं एक मेमोरी बनाता हूँ कि हमें अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेमोरी में हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक एरे बना लेते हैं, यानी कंपाइलर बना देता है, और इसके अंदर इसकी इंडेक्सिंग इस तरह से हो जाती है, 10 साइज बन जाते हैं इसके, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इससे पहले एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मेमोरी को ये जो इस तरह से इसका जिगजैग बनाया, इसका मतलब ये है कि मेमोरी का कुछ पार्ट दिखाया जा रहा है। जिगजैग बनाने का मतलब होता है कि मेमोरी का कुछ पार्ट पोर्शन दिखा रहे हैं, वरना मेमोरी नीचे भी है ऊपर भी है। इसमें जो है ना कुछ पार्ट जो है ना मेमोरी का यहाँ पे शो कर रहे हैं। होता क्या है कि मेमोरी का कुछ पार्ट शो कर रहे हैं तो मेमोरी नीचे से बेसिकली एग्जिस्ट करती है। यहाँ कहीं पे इस मेमोरी की एड्रेसिंग जो होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है। ये सब आपको पता होगा, आपने अपने IICT की क्लास में इसीलिए पढ़ाया गया था कि हमारे शो करने के लिए मेमोरी की जो एड्रेसिंग होती है, ठीक है ना, वो बेसिकली हेक्साडेसिमल होती है। क्या हो रहा है, क्या रहा है, ठीक है ना। मेमोरी की जो एड्रेसिंग है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होती है। तो मैं मतलब एक्चुअल में तो बाइनरी में होती है, लेकिन जब हमें प्रेजेंट किया जाता है तो वो हेक्साडेसिमल में होता है। तो नीचे से यानी बॉटम से इसकी एड्रेसिंग होते हुए आ रही है। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इसका एड्रेस जो है इस जगह पे 200 है, और मेमोरी हमेशा एक एक बाइट के तहत जो है वो एड्रेस होता है। 200 है तो अगला जो होगा मिसाल के तौर पे 201 होगा, 201। उसका अगला जो होगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूंगा, अगला जो होगा वो होगा 202। मैं इसको भी आगे करके क्लियर भी कर दूंगा। और उसका अगला जो होगा वो होगा 203, ठीक हो रहा है। और उसके बाद उसका जो अगला होगा वो 204, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला होगा वो 205। तो मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ, यानी ये वाला जो है वो 200 से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो उसका अगला होगा उसके ऊपर वो होगा 201। एक एक बाइट की एड्रेसिंग होती है हमेशा, मेमोरी की एड्रेसिंग एक एक बाइट में इसने की हुई है। और सिमिलरली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर अगला देखें तो 202 हो जाएगा। तो ये एक एक बाइट में एक बाइट का मतलब है 8 बिट, यानी ये मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेमोरी की एड्रेसिंग होगी। तो मैं सवाल देख लेता हूँ, शायद कोई ऐसी बात हो। यस सर 8 बिट, यस सर, गुड। अच्छा,
ये तो हो गई मेमोरी की एड्रेसिंग। लेकिन आप जब, आप सुनना गौर से क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब इंटीजर एरे 10 करते हैं तो जो कंपाइलर बीच में इन्वॉल्व है एरे बनाने के लिए, जो एरे बनाता है, ये इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ये देखता है कि आपके एरे जो है वो एक सेल कितने बाइट का बनाना है। पता नहीं आपने इस बारे में पहले सोचा ही नहीं सोचा, आईएससीटी में या फंडामेंटल में इस बारे में आपने सोचा कि इंटीजर के नाम से जो एरे बनाया जाता है उस सूरत में एरे का एक सेल कितने बाइट का होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है, ये ध्यान में रखना, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जब आप सिंपल पुराने जमाने में जो सी लैंग्वेज चलती थी, जिसको हम टर्बो सी कहते हैं, उस वक्त जो इंटीजर टाइप एरे बनाया जाता है, उसमें जो बनाते हैं तो इंटीजर टाइप एरे में मुझे नहीं पता ये टेक्स्ट में क्यों ऐसा मतलब आ रहा है। अच्छा जी, इंटीजर टाइप एरेज, ठीक है, इंटीजर टाइप एरे, तो टर्बो सी में ईच सेल 2 बाइट्स, ठीक है। सी शार्प में ईच सेल कितने बाइट का होता है भाई? आप लोग सी शार्प के एक्सपर्ट हैं, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 4 बाइट, मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा। पाइथन में ठीक है 4 बाइट, ईच सेल 4 बाइट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ सारा, ठीक है ना। तो ये सारा सूरत हाल होता है हर लैंग्वेज के अंदर। जब आप एरे इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी डेटा टाइप के हिसाब से उसके सेल्स डिफरेंट होते हैं, उसके सेल का साइज डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई अगर वो सेल अगर इंटीजर टाइप है तो वो 4 बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी हो सकता है। मैं इस वक्त टर्बो सी के हिसाब से अगर कहूँ तो मैंने यहाँ पे 2-2 बाइट के सेल बनाए हुए हैं। अभी समझ में आ गया ना, सी शार्प के हिसाब से नहीं बनाए हुए, बल्कि किसी के हिसाब से नहीं बनाए हुए, अपनी मर्जी से 2-2 बाइट के सेल बनाए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि, अब जरा गौर सुन, इसका मतलब ये हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और मैं इसमें कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसका कलर में इसका ग्रीन कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से ये शुरू हुआ था, स्टूडेंट देखना इधर गौर से, वहां तो इसका बेस 200 था, ठीक है ना, वहां तो उसका बेस 200 था। लेकिन जहां पे ये सेल खत्म हुआ, तो वो सेल जहां खत्म हुआ है और अगला शुरू हुआ है, सॉरी इस तरह से, वो 201 नहीं है, क्योंकि 202, 201 तो इसके बीच में आ गया, जो कि इस सेल का हिस्सा बन गया। लेकिन जहां पे ये खत्म हुआ और अगला सेल शुरू हुआ वो 202 होगा, यानी 2 बाइट इस तरह से काउंट होती है। समझ में आ रहा है ना, 202। और जहां पर ये इसके बीच में 203 होगा, यानी 203 यहाँ पे कहीं होगा, और जहां ये खत्म हुआ वो 204 होगा। वो जो मैंने गलत इंटरेस्टिंग कर दी ना, तो सही कर लो, ये वाला जो पार्ट होगा ये 2203 होगा, 203 होगा ये। क्यों? क्योंकि हर सेल का साइज 2 बाइट है। 2 बाइट किस चीज का भाई? 2 बाइट मेमोरी का, 2 बाइट मेमोरी का। तो हर सेल 2 बाइट का होगा, हर सेल के बाइट्स 2 होंगे। तो इसका मतलब है अगर 200 से शुरू हुआ है तो अगला सेल 202 से, यानी 202 से शुरू होगा, एंड नेक्स्ट सेल विल बी स्टार्ट फ्रॉम 204, 202 के बाद 204, और अगला जो होगा 204 के बाद 204, 205, और ये जो है 206 होगा। यहाँ से जो शुरू होगा अगला वाला 206 होगा। मेरी बात समझ में आ रही? और यही अगर 4-4 बाइट्स के होते तो 200 से अगर शुरू होता तो अगला 204 पे खत्म होता और उसका अगला 204 से शुरू होता। ये अब समझ में आ रहा है ना, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ये हमने पहले एरे को बनाते वक्त ये चीजें नहीं सोची थी, लेकिन अब हमें ये सब समझ में आ रही है कि इस तरह से मेमोरी में कंटीन्यूअसली इस तरह से स्टोर करता है वो। यानी हम ये सोचते हैं कि साइज अगर ज्यादा दें, 4 बाइट दें, तो एक सेल में ज्यादा डेटा स्टोर होगा, और अगर कम होगा तो कम डेटा स्टोर होगा। तो सी शार्प ने 4 बाइट का एक सेल रखा है इंटीजर में। अगर यही फ्लोट हो जाता ना, यही फ्लोट में हम फ्लोट एरे बनाए, अगर फ्लोट एरे बनाएंगे तो इसके साइजेस में चेंज आ जाएंगे।
टर्बो सी फ्लोट में 4 बाइट, सी शार्प फ्लोट में 16 बाइट या 8 बाइट लेता है। तो वो तो खैर हमारा मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना। तो ये तो मैं जनरल बात बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है ना क्या? अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो हमारे हिसाब से अगर 200 से शुरू हुआ है तो जो 9th वाला सेल होगा, 9th वाला सेल, ये 9th सेल है ना, ये 8वां सेल है। 9th सेल कहां से शुरू हुआ होगा? 9th सेल शुरू हुआ होगा किसी स्पेसिफिक एड्रेस से, मेमोरी के, ठीक है ना। अब जरा देखना जो मैं इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ। इशू ये है कि आपने एक कोड लिखा, और कोड ये लिखा है आपने, कोड ये लिखा है मेरे भाई कि एरे ए के 9th लोकेशन में जाके 75 स्टोर कर दो। ये मेरा कोड है। कंपाइलर से मैं कह रहा हूं ये करो कि एरे 9 में जाके 78 स्टोर कर दो। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये 9 को लेगा और 9 लोकेशन ढूंढेगा। अब सबसे बड़ा मसला क्या बीच में आया? 9 मेरे और आपके समझने की चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी के समझने की चीज नहीं है। उसको इस 9 के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको ये पता है कि ये वाला सेल मेमोरी की इस लोकेशन पे स्टोर है। अब 2 एड्रेस हो गए, एक आपका इंडेक्स जो आप और मैंने लिखा, और एक वो इंडेक्स करस्पॉन्डिंग जहां पे ये खुद स्टोर है एक्चुअल में, ये इंडेक्स मेमोरी में जहां रखा हुआ है। अब इशू समझ में आ गया ना, या नहीं आया इशू समझ में? ये कतई 9, क्योंकि एरे कि 9 कोई चीज नहीं है कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारा ये कंपाइलर के साथ मिलके। तो कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से 9 कोई चीज नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। तो फिर इन्होंने यहाँ पर एक मैकेनिज्म बीच में लगाया होगा कि तुम यानी मैं और आप अभी इस वक्त इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बना के दिया हमें, वो कोर CORE कोर प्रोग्रामर है, उन्होंने हमें बना के दिया। मैं और आप तो C# यूज कर रहे हैं। जिन्होंने बनाया है उन्होंने ये कहा कि जब आपका 9 आ रहा होगा तो हम ये मेथड लगाएंगे, अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेथड लगा के आपकी जगह पहुंचा देंगे, आपकी लोकेशन पे पहुंचा देंगे, और वहां से फिर आपका डेटा आएगा। तो फिर वो आपको डेटा आके नजर आ जाएगा 9 लोकेशन में, तो आपको ऐसा लगेगा यानी 78 जो है वो इस जगह जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से 9 लोकेशन में स्टोर होगा, लेकिन मेमोरी के हिसाब से उसकी एड्रेस वाली लोकेशन पे स्टोर होगा। मेरे ख्याल ये समझ में आ गई होगी बात। अब सवाल क्या है? सवाल ये इसके कई तरीके हैं, जिसमें से बहुत पुअर तरीका, मैं पहले एक बहुत पुअर तरीका डिस्कस करता हूं जो कि इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं और आप अगर इसको बनाते शुरू में बिल्कुल बेसिक, जब कंप्यूटर बना तो सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें बहुत सारे मसाइल थे इसके अंदर भी। तो अगर मैं और आप बनाते तो मैं क्या करता? सोचना गौर से। अब समझना ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हम अपने पुअरनेस को शो कर रहे हैं कि हम इस तरह सोच सकते थे कि हम एक लॉग फाइल बनाते, ठीक है ना, हम एक लॉग फाइल बनाते, समझने की कोशिश करना, जो चीज समझने पूछना फौरन। एक लॉग फाइल बनाते और ये कहते कि जैसे ही मैंने ये वाले एरे को इनिशियलाइज किया और इसको जब जगह मिली, और सुनिएगा, इसको जब जगह मिली तो मैं इसके हर सेल की इंफॉर्मेशन यहां रख लूं। सही है ना? हर सेल की इंफॉर्मेशन यहां रख लूं। यानी मिसाल के तौर पे अगर इंडेक्स 1 है तो इसको जगह मिली है 200, और इंडेक्स 2 है, इसको जगह मिली है 202, इंडेक्स 3 है, इसको जगह मिली है 204, इंडेक्स 4 है, इसको जगह मिली है 206, इंडेक्स 5 है, इसको जगह मिली है 208, इंडेक्स 6 है, इसको जगह मिली है 210, इंडेक्स 7 है, इसको जगह मिली है 212, सॉरी मैं सारा लिख रहा हूँ, इंडेक्स 8 है किसी वजह से 214, इंडेक्स 9 है, इसकी जगह 216, इंडेक्स 10 है 218। ठीक है ना भाई? यानी हम एक्चुअल में यहाँ पर जो 9 कह रहे थे ना, वो 16 लोकेशन पे जाना चाहिए इसको। अच्छा, मैंने सोचा और आपने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, एक लॉग फाइल बनाते हैं और उसमें सारा इंडेक्स स्टोर कर देते हैं। जब मैं 9 कहूंगा
तो वो जाए और मेमोरी एड्रेस, यानी ये इंडेक्स आई और ये मेमोरी एड्रेस MD, और यहाँ से देखे कि क्या मेमोरी एड्रेस है, वहां उठा के लिया है और वहां पे जाके कॉपी कर ले। तो ये सॉल्यूशन तो है, ऐसा नहीं कि इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई कहेगा कि मुझे एरे ऑफ 4 में जाके डेटा ढूंढना है, मुझे एरे ऑफ 4 में जाके डेटा ढूंढना है, मिसाल के तौर पे कोई ये कहता है, क्या हो गया उसको, हाँ, एरे ए ऑफ 4 में जाके मुझे जाना है और यहाँ पे 66 स्टोर करना है, तो मसला तो मेरा अभी भी हल हो रहा है ना भाई, कि वो क्या करेगा, 4 फॉरन जाएगा, कहेगा 206 जगह पे जाओ और वहां पे जाके स्टोर कर दो, मेमोरी लोकेशन मैप हो रही। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, मसला हल हो गया। एज अ कंप्यूटर साइंस हमने मसला हल कर लिया है, लेकिन इसका इशू ये है कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम हमने पिक किया जो बहुत ही स्लो है। बहुत ही स्लो का मतलब ये है कि इसमें 2 3 4 5 इश्यूज है। नंबर 1, लॉग फाइल एक फाइल है, फाइल जब भी कोड में जाएगा, फाइल ओपन फाइल क्लोज, फाइल ओपन फाइल क्लोज, जब कोई एक्सेस होगा फाइल ओपन होगी, उसके बाद एक्सेस के बाद फाइल क्लोज हो जाएगी, फिर कोई एक्सेस करेगा फाइल ओपन, फाइल ओपन और फाइल क्लोज करने में बहुत टाइम दरकार होता है, एक बात। दूसरा ये कि अगर एरे का साइज बहुत बड़ा हो, 2000 साइज का हो एरे, तो फिर उसको लोकेशन ढूंढने में भी टाइम लगेगा, यानी सर्च करना पड़ेगा ना उसको कि किस लोकेशन की बात हो रही है। अगर मैं 9 लिखूंगा तो 9 में डायरेक्ट थोड़ी पहुंच जाएगा, 9 को ढूंढेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी मैपिंग जो है, और फिर ये स्टोरेज में भी ज्यादा जगह लेगा। स्टोरेज का मतलब है कि ये एक फाइल होगी और इस तरह की कई फाइलें बनी हुई होंगी, हर एरे के लिए फाइल बनी होगी। तो ये मसले को हल कर रही थी लेकिन एफिशिएंट नहीं थी, वही बात जो हम बार बार कहते हैं। तो इसका एक एफिशिएंट वे ढूंढा गया कि भाई जो कंपाइलर बनाने वाले लोग हैं जो बीच में बैठे हैं, हम तो सिर्फ यूज कर रहे हैं ना, अभी हमारी तो ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कोई चीज बनाने की बात करें। मैं वही कह रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैं शामिल हूँ उसके अंदर, आपको नहीं कह रहा, मैं भी शामिल हूँ उसमें, कि हम तो मार्क्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, हम रिसर्च थोड़ी करते हैं। हमें क्या पता है कि क्या लोगों ने हमारे लिए कर दिया, हम तो कहते हैं मार्क्स आ जाए। लेकिन जो ये करते हैं फिर उनके पास जो है वो पैसा भी आता है और उनके पास उनकी रिस्पेक्ट भी वैसी होती है कि जो बना के बैठ जाते हैं। तो ये जो कंपाइलर बनाने वाले लोग हैं कि 9 से मैपिंग करके उस एड्रेस पे जाए, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेथड आप बता रहे हो ना, ये मसले को हल कर रहा है लेकिन ये सही नहीं है। इसके लिए हम एक मैथमेटिकल मॉडल लेंगे जो बहुत फास्ट होगा, और वो एरे की साइज पे डिपेंडेंट है। ये एरे की साइज पे डिपेंडेंट है। एरे अगर 2000 हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको। लेकिन हम आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बीच में देंगे, मैपिंग, जिसको मैपिंग कहते हैं उसको, कि जो एरे के साइज पे नहीं होगा। अब आइए वो मेथड क्या है। अब इस वाले डायग्राम को जरा स्नैपशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको अगर मिटाऊं तो आपको ये नजर आ रहा हो, ताकि मैं फॉर्मूला जब लगाऊं तो मुझे इस एड्रेस पे जाना आसान हो, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि हम आपको फॉर्मूला देते हैं, इस चक्करों में ना पड़े, ये जो फाइल वाइल सेव करने के मेथड है, आप इस चक्करों में जाएं कि एक फॉर्मूला होगा, और वो क्या है, वो ये देखें, ये फॉर्मूला। वो कहता है फॉर्मूला ये है, अच्छा ये जो लिखा है ना, ये बताया कि ये क्या लिखा जा रहा है। मतलब जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन भी पता हो कि लिखने के चाहते हैं इसमें। तो ये जो लिखा है ना हमने, इसके लिखने का मतलब ये है, इसके लिखने का मतलब ये है कि आप ये जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन जो है वो निकालना चाहते हैं एक लीनियर एरे की के पोजीशन का। यानी इसको मैं अगर लिखूं तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से है कि लॉक लोकेशन, लॉक का मतलब मेमोरी लोकेशन सिर्फ प्रेजेंटेशन है, मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं जब आगे लिखूं तो आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लीनियर एरे नाम है इसका, और 9 पोजीशन, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस वक्त ये चाहता हूं कि एरे की 9 पोजीशन मेमोरी की किस लोकेशन पर, एरे की 9 पोजीशन मेमोरी की किस लोकेशन पे होगा, तो ये फाइंड करना चाहता हूँ। तो कह रहा है एड्रेस ऑफ एलिमेंट LK1 एट द एरे LA। तो एड्रेस निकालना चाहते हैं LA एरे का के पोजीशन का, इंडेक्स का। तो अब कोई किसी किस्म की फाइल इस्तेमाल नहीं होगी, किसी किस्म की पुअरनेस नहीं, बल्कि एफिशिएंट मेथड। जो अब देखना मैं जो जुमला यूज कर रहा हूँ, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज करती है, चाहे C# हो, चाहे पाइथन हो, चाहे ऑरेकल हो, चाहे मैटलैब हो, वो एरे मैपिंग के लिए ये मैकेनिज्म यूज करती हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि
जो चीजें बन चुकी हैं हम उसको पढ़ लें ताकि हमें नया चीज एक्सप्लोर करना आसान हो एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर के या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। ठीक है ना, तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें वही पढ़ेंगे जो बन चुकी हैं, लेकिन हमें अब तक नहीं पता थी कि ऐसे काम होता है ये। यानी लोकेशन का तो हमें सोचा भी नहीं था कि इंडेक्स और मेमोरी एड्रेसिंग की मैपिंग भी कोई चीज होती है। तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें पता होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको किसी चीज के बारे में इन डेप्थ बताना आसान होगा। तो कहता है इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखें, किसी भी लोकेशन, किसी भी इंडेक्स, लीनियर एरे का इंडेक्स, मेमोरी लोकेशन अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? नंबर 1 बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू कहते हैं वर्ड्स को, WORD वर्ड्स, के माइनस लोअर बाउंड, के माइनस लोअर बाउंड, ये फॉर्मूला इस्तेमाल। अब इसमें मैं एक एक बात समझाता हूँ। ये बेस एड्रेस क्या होता है, ये मैं डायग्राम में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ये आ गया वही डायग्राम जो मैंने अभी बनाई थी, उसको मैंने, अरे भाई ये वो डायग्राम है जो आप अभी देख रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। इसमें आप जरा गौर से देखें तो बेस एड्रेस जो फॉर्मूला वो बता रहा है, फॉर्मूले में वो कह रहा है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कहते हैं बताता हूँ। देखें इसने कुछ ना कुछ तो स्टोर करना है, लेकिन वो पूरा एरे नहीं स्टोर करेगा, वो इस फॉर्मूले का बेस एड्रेस स्टोर करेगा। कहाँ गया यार ये बेस एड्रेस, वो मैं बताऊंगा कि बेस एड्रेस कंपाइलर कहाँ स्टोर करता है। बेस एड्रेस स्टोर करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्टोर करेगा बेस एड्रेस क्या है। तो बेस एड्रेस किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो पहला सेल है ना, इसको जो एड्रेस मिलता है यानी 200, वो स्टोर हो जाता है बस। और कहाँ स्टोर होता है वो नाम मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आएगा अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। बेस एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास बेस एड्रेस क्या है भाई? 200। बेस एड्रेस क्या है? 200। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ये बता देना मुझे। बेस एड्रेस में द स्टार्टिंग सेल एड्रेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस, इसको रेड से लिखते, बेस एड्रेस मींस स्टार्टिंग सेल एड्रेस। ठीक हो गया? ये मैंने पहली बात लिख दी है कि बेस एड्रेस का मतलब होता है स्टार्टिंग सेल एड्रेस। ठीक, अच्छा जी। दूसरी चीज है डब्ल्यू का मतलब है वर्ड साइज। डब्ल्यू मीन्स वर्ड साइज। वर्ड साइज का मतलब ये होता है कि हर सेल कितने साइज का है। यानी अगर आपने अगर ये C# में यूज कर रहे हैं तो इंटीजर बना रहे हैं तो 4 बाइट, अगर हमारे केस में देखें तो 2 बाइट था। तो वर्ड साइज मीन्स वर्ड, W मीन्स वर्ड साइज यानी size of cell. It is depends on किस पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग या कंपाइलर के ऊपर। हर कंपाइलर में ये डिफरेंट होता है, और जो कंपाइलर होता है उसको पता होता है कि मैं अगर इंटीजर यूज कर रहा हूँ तो मुझे कितना, तो इसको स्टोर करने की भी जरूरत नहीं होती, और स्टोर कर भी नहीं तो कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। उसके बाद के जो है यहाँ पे क्लियर है कि जिस इंडेक्स को आप ढूंढ रहे हैं, के क्लियर है कि जिस इंडेक्स की मेमोरी लोकेशन आप ढूंढ रहे हैं। और लोअर बाउंड का मतलब है, लोअर बाउंड का यहाँ मतलब है कि एरे का इनिशियल इंडेक्स। ठीक है, लोअर बाउंड ये मैं बता चुका हूँ। लोअर बाउंड का मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे। ठीक हो गया? ये सारी बातें हमें यहाँ समझ में आ गई। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने सवाल के हिसाब से। सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। गुड, सब गुड, वेरी गुड। अब अपने सवाल, हमें अपने सवाल का आंसर भी पता था। ये जो सवाल मैंने सॉल्व यहाँ पे लिखा है, ये वाले सवाल में, इसमें हमें आंसर पता है कि 99 का एड्रेस 216 आना चाहिए। ठीक है, 9 का एड्रेस 216 आना चाहिए, हमें पता है ये बात।
तो हम चेक करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं फॉर्मूले से क्या यही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं इसकी फिटिंग कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लॉग, ठीक है, लीनियर एरे ब्रैकेट के का मतलब है मैं 9 का ढूंढ रहा हूं इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस हमारे दिए जाने वाले सेल का 200 था, ये पता, ये कंपाइलर जब पहली दफा जब इनिशियलाइज करते हैं तो वो नोट कर लेता है कि इसका बेस एड्रेस क्या है। कहाँ नोट करता है मैं बता दूं, सिंबल टेबल कहलाता है, मैं भी समझाता हूँ इसको थोड़ी देर में, पहले ये कंप्लीट करा लूं। उसके बाद प्लस वर्ड साइज, हमारे केस में वर्ड साइज 2 है, आपके केस में 4 होगा तो 4 एग्जाम में दिया जाएगा। के हम लोग 9 लोकेशन ढूंढ रहे हैं, माइनस हमारा लोअर बाउंड 1 से शुरू है, हमने लोअर बाउंड 1 से शुरू किया था। कुछ लोग 0 से शुरू करते हैं, 0 से कर लेंगे, कुछ लोग किसी और से शुरू करते हैं, उससे शुरू कर लेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 200, ठीक है ना, 200 प्लस और 9 माइनस 1 8 और 16 आ जाएगा ये। और जब सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 216। तो ये फॉर्मूला आपको बगैर किसी लॉग फाइल के डायरेक्ट हिट कर जाएगा उस लोकेशन पे जहां आप ढूंढना। यानी क्या हुआ कि लोकेशन 9 इंडेक्स 9 मेमोरी में कहां है, तो फॉरन फॉर्मूले से निकल गया कि ये 216 लोकेशन पे, मेमोरी के 216 लोकेशन पे, और यही आंसर हमारा यहाँ पे भी आया था। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपने जो मेथड पहले टेक्स्ट फाइल में अडॉप्ट करना चाह रहे थे और जो अब आपने मैथमेटिकल फॉर्म में अडॉप्ट किया है उसमें कितना एफिशिएंसी का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये बात बता के फिर आपसे सवाल लेके क्लास खत्म करता हूँ कि जब आप ये लाइन लिखते हैं ना, गौर से सुनना, जब ये लाइन लिखते हैं इंटीजर, और क्या है ये इंटीजर एरे, इंटीजर एरे ए ऑफ 10, मिसाल के तौर पर ये लाइन मैंने लिखी, जो भी सी शार्प में जो उसका कोड है वो, तो जो आपको मेमोरी में जो आपको मेमोरी में जब जगह मिलने शुरू होती है, ये काम ये लाइन कंपाइलर प्रोड्यूस करता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर रीड करता है। तो जब ये आपको जगह मिलनी शुरू होती है तो जो बेस में जो एड्रेस होता है, बेस का जो पहले सेल का जो एड्रेस होता है, कंपाइलर जब किसी प्रोग्राम को रन करता है तो पूरे प्रोग्राम के लिए एक सिंबल टेबल बनाता है। ये आपके अप्रोच से बाहर की चीज है, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए बता रहा हूँ। इसको कहते हैं सिंबल टेबल, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में डिस्कशन होगी, SYMBOL, सिंबल टेबल ये बनाता है एक सिंबल टेबल, सही है ना। इस सिंबल टेबल में ये इसके स्कोप वगैरह सब लिखता है, तो वहां पर वो ये भी लिखता है कि बेस एड्रेस, यानी वो कहता है कि जो एरे आपने बनाया इसका बेस एड्रेस क्या है। तो बेस एड्रेस इसका यहाँ पे पहले से मेंशन होता है कि 200, सिर्फ ये स्टोर करना होता है बेस एड्रेस, ये स्टोर करके अपने पास रख लेता है ये सिंबल टेबल के अंदर। तो जाहिर है सिंबल टेबल हमारे अभी अप्रोच से दूर की बात है, तो अगर आपको समझ आ रही तो मैं आपको सिंबल टेबल का पूरा स्ट्रक्चर भी समझा सकता हूँ अभी, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अगर नहीं भी समझ में आए तो हमारी वो बात जो ऊपर लाइन फॉर्मूले की वो समझ में आए। तो इसका मतलब ये है कि पूरे हर एक का एड्रेस स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस एड्रेस स्टोर कर ले, बाकी सब चीजें उसको मालूम है, क्योंकि उसको W के बारे में खुद पता है कि मैं किसी इंटीजर को उसके वर्ड साइज क्या देता हूँ, कि आपने खुद प्रोवाइड किया, लोअर बाउंड उसको पता है क्या है, इसका इंडेक्स की इंडेक्सिंग किस तरह होती है। तो इस फॉर्मूले से आप बासानी बेसिकली किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। अब हम सवालात की तरफ जाते हैं। सर नेट बहुत स्लो हो गया है, हम भी जा रहे हैं, खुदाफिज करने वाले हैं, मुश्किल हो रहा है। जी जी जी, चलो अब हम भी हाफिज करते हैं। सिर्फ एक सवाल जो यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है उसको मैं समझा के फिर आपको एग्जांपल के तौर पे खुदाफिज का फॉर्मूला आपके सामने है, बेस एड्रेस प्लस WK माइनस लोअर बाउंड। आपसे कह रहा है सवाल, देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एन एरे ऑटो एन एरे विच रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, यानी एक एरे है, इसका नाम ऑटो है और वो ऑटोमोबाइल का रिकॉर्ड रखता है, हमें से कंसर्न नहीं है। सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 90, अब देखिए फ्रॉम 1932 से लेकर 1984 तक, यानी एरे का इंडेक्स 1932 से शुरू हो रहा है और उसका इंडेक्स 1984 पे खत्म हो रहा है। अब इंडेक्स 1 2 3 नहीं है, अब इंडेक्स की स्टार्टिंग 1932 से शुरू हो रही है। ठीक है, बेस एड्रेस जो इस एरे ऑटो का है वो 200 है, इत्तेफाक है हमने भी 200 ही लिया था, और वर्ड साइज जो है 4 है, यहाँ पे वर्ड साइज उन्होंने 4 लिया। ठीक है, मेमोरी में जो एक सेल स्टोर होगा वो 4 के बराबर होगा। कहता है बताइए
19 जैसे लोकेशन 1932 है तो वो 200 की लोकेशन पे होगा क्योंकि 32 से शुरू हो रहा है और ये बेस एड्रेस और बेस एड्रेस को 200 पे स्टोर किया है। और 1933 जो है वो 204 पे होगा क्योंकि 4 के डिफरेंस पे है। इसने कहा है कि बताइए कि 1965 जो है 1965 ये मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे होगा। यानी सवाल ये पूछना चाह रहा है कुछ इस तरह से कि मैं लॉक ऑफ एलए नहीं है, ऑटो है, ऑटो 1965 ये किस लोकेशन पे होगा, ये वो उसने पूछने की कोशिश की आपसे। आप कहेंगे मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू के माइनस लोअर बाउंड। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं देखता हूँ। 332 क्या हो गया, 332, अच्छा 332 सही है, तुमने कैलकुलेट कर लिया। यानी सर सेकंड सेशन की अटेंडेंस होगी नहीं, बस एक की लगाऊंगा अटेंडेंस और उसी से दोनों की लगाऊंगा। हमाद ने कहा 332, तो 332 किस तरह आया मैं आपको समझा देता हूँ। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने कहा बेस एड्रेस 200 प्लस वर्ड साइज 4 के 1965 जिसको मालूम करना है माइनस 1965 सॉरी माइनस लोअर बॉन्ड 1932 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आना चाहिए। सबको समझ में आना चाहिए भाई ये बात। और उसके बाद आप आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 200 प्लस, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय, इनको सॉल्व कर लो कितना आएगा ये 65 में 32 जाएगा तो 33 है ना, 3 इधर सा कि 3 33। उसके बाद जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 प्लस 4 इंटू 33 132 होगा 132। ठीक है, और ये आ जाएगा फाइनली 332। यानी एकदम क्विक, ये तो हमने सॉल्व करके ना, लेकिन कंप्यूटर क्विकली सॉल्व करके बता देगा कि आप जो 165 लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं इस वक्त मेमोरी में 332 लोकेशन पे है। तो हम हर किस्म की फाइलों से और इस चक्करों से बच गए और डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूले से हिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारे, मैंने आपको गूगल क्लासरूम का आईडी दे दिया है, अपने लेक्चर्स में वही अपलोड करूंगा, कोर्स आउटलाइन में वही अपलोड करूंगा। मेरे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जिसका लिंक गूगल क्लासरूम में आपको मिल जाएगा। मैं अपने सारे लिंक्स जो हैं वो LMS पे भी रखूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा वहाँ पे आपको, ताकि आप जो है वो उसको ज्वाइन कर लें। और एवरीथिंग जो है वो गूगल क्लासरूम पे आपको आसानी से अवेलेबल होगी, लेक्चर्स और यूट्यूब के लिंक्स, बुक और पैरल जो है वो LMS पे भी हो, क्योंकि एग्जाम LMS पे होता है तो इसलिए LMS क्लासरूम कोड तो दे चुका हूँ, मैं दोबारा दे देता हूँ। मैं जो देर से है उनके लिए मैं गूगल क्लासरूम कोड दोबारा देता हूँ। गूगल क्लासरूम कोड को शेयर कर दिया किसी के पास आए तो आगे मेरे पास भी आगे। ये एवरीवन के लिए क्लासरूम कोड ये है, सबको मिल गया क्लासरूम कोड। चलो थैंक यू वेरी मच। आप बारिश के मौसम में इतनी मुझे करके मेरी क्लास थी और क्लास कंडक्ट भी हो गई माशाल्लाह। किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो बता दो ताकि मैं फिर उसकी अटेंडेंस लगा दूं, क्योंकि फिर मैं इसको बंद करूंगा तो अटेंडेंस फॉरवर्ड कर दूंगा आगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह और फिर अगली क्लास में मजीद एल्गोरिथम और आगे मजीद चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी सर मेरी रह गई है, नाम आईडी बताओ बेटा, आईडी बताओ। साकिब 1100110002 लगा दी मैंने साकिब। जिसकी रह गई वो बताए, खाली डुप्लीकेशन ना हो। 1116 लगा दी भाई। फहीमुल्लाह फियामान अल्लाह, सॉरी फियामान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। 111 से ट्रू फरहान लगा दी मैंने तुम्हारी। हसनात 11231 हसनात तुम्हारी भी लगा दी मैंने। और कोई रह गया हो? तुम लोग पहले में नहीं थे लेकिन इस दफा मैं बारिश की वजह से सबकी सारी अटेंडेंस दे दूंगा।
अच्छा, और कोई रह गया? ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।